नौ तोड़ भूमि मामले पर राजभवन और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बुधवार को शिमला में हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान राजस्व मंत्री ने नौ तोड़ को लेकर राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही राज्यपाल के पास लंबित पड़े प्रस्ताव को कानून के तहत की गई मांग बताया। इस दौरान राजस्व मंत्री ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। राजस्व मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बिना नाम लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर भी तीखा हमला बोला। क्या बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सुनिए। तो ये है कि जो एक नियम था हिमाचल प्रदेश में और अब भी है, वो नियम एक नो तोड़ नियम है, जिसके अंतर्गत जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी भूमि है 20 बीघे तक देने का प्रावधान 1968 में पहली बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके समय ये नियम बना। और ये नियम लगातार 1980 जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना तो ये पूरे प्रदेश में लागू था, जिसके तहत लाखों लोगों को इस नियम के तहत भूमि प्रदान की गई। इसमें जो पात्रता था और जो अब भी है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है उसको 20 बीघे ज़मीन सरकारी अगर उसके प्रार्थी के अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था। परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नौ तोड़ नियम बंद हो गया, परंतु हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नौ तोड़ नियम लागू है। परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लागू होने के कारण ये जो है भूमि देना जब तक एफसीए को हम जो है सस्पेंड नहीं करते हैं दे नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी मैं जो है याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय के माननीय राज्यपाल महोदया थी, उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को नो तोड़ नियम लागू करने के एवज में सस्पेंड करने का जो है एक प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई है। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो, उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है। और इन्हीं शक्तियों को जो है माननीय इससे पूर्व में गवर्नर 2014 से लेकर 16 तक, फिर दोबारा जो दूसरे गवर्नर आए थे उन्होंने 16 से 18 तक, और जो फिर बाद में भाजपा के समय में भी एक हमने जन आंदोलन किया था कि एफसीए को सस्पेंड नहीं कर रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के समय। फिर उस समय जयराम की सरकार ने 2020 में एक साल के लिए एफसीए को जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत, संविधान के तहत किस तरह से एफसीए को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा ये कहना है, ये नो तोड़ को लेकर बड़ी गलतफहमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अब उन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है गवर्नर महोदय ने कि फेक करेंगे। फेक करेंगे का मतलब तो ये होता है कि आप कोई गलत करेंगे। ये जो नो तोड़ नियम है, उस नियम के तहत बड़ा सिंपल है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है वो पात्र व्यक्ति है, और 20 बीघे से कम चाहे वो कांग्रेस का हो विचारधारा का, चाहे वो बीजेपी विचारधारा का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, या वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है, पात्रता ये है कि 20 बीघे से कम हो।
और जब 20 बीघे से कम है उसको 20 बीघे तक पूरा करना है। किसी के पास मान लो 18 बीघे है तो 2 बीघा और ले सकता है, वो भी तब अगर उसके रेवेन्यू एस्टेट में जगह हो। अगर एक ही जगह को 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी ने ये देखना है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे कम जमीन वाला कौन है, तो इसमें फेक करने की कोई बात नहीं है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।